हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं पिछली वाली क्लास में कक्षा 10 का फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे और उससे रिलेटेड विद्युत और चुंबक चैप्टर से कुछ टॉपिक्स देखे थे। उसके आगे का क्लास हम लेते रहेंगे। आप लोग जो क्लास लिए हैं अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और क्लास को देखिए। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 12 का समाकलन। 2 क्लासेस हो गई, उसके आगे का जो क्लास है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि i बराबर 2 माइनस का 3 साइन एक्स बटे का कास स्क्वायर एक्स dx। हमें इसका करना है यक्स के सापेक्ष समाकलन। क्या करना है? यक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो एक चीज देखिएगा, इसमें सिंपल सा इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या करो कि इसके बटे के नीचे का हर कास स्क्वायर एक्स कर दो। तो अलग अलग कर देते हैं। 2 बटे का कास स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन का एक्स होल अपान में कास स्क्वायर का एक्स dx। अगर हम इस तरह लिख दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि सभी के हर के नीचे क्या लिखे हैं? कास स्क्वायर एक्स। अब ऐसा करो कि इसमें समाकलन और dx क्या कर दो, गुणा कर देते हैं। तो लिख देते हैं समाकलन 2 इंटू का dx बटे का क्या होगा? कास स्क्वायर एक्स माइनस समाकलन 3 साइन का x होल बटे का कास स्क्वायर एक्स डी। कोई दिक्कत? 2 वैल्यू कांस्टेंट है, इधर 3 भी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। इसको कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। तो 1 बटे का क्या होगा? कास स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन का x होल बटे का कास स्क्वायर एक्स डी। कोई दिक्कत? इसके आगे देखते हैं कि 1 बटे का कास स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर एक्स के। किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या? साइन का x होल बटे का कास का x इंटू कास का x। इससे क्या होगा कि देखो इधर सिंपल से इसकी जो पार्ट तोड़े हैं इसको इधर समझा देते हैं कि साइन का x होल बटे का कास का x इंटू कास का x। अगर हम इसको करेंगे तो इससे लिख सकते हैं साइन का x बटे में कास का x इंटू 1 बटे का क्या लिख सकते हैं? कास का x लिख सकते हैं। साइन बटे कास किसके बराबर होगा? tan के। तो क्या होगा? tan का x इंटू 1 बटे कास किसके बराबर होगा? सेक x। मतलब हम साइन x बटे कास x इंटू कास x की जगह कितना लिख सकते हैं? tan x इंटू सेक x। तो यही वैल्यू इधर कर देते हैं। ये 3 है, 3 यहां लिख देते हैं। देखो i बराबर 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस का 3 बचा गया साइन बटे कास इंटू कास एक्स का कितना लिख सकते हैं? सेक एक्स इंटू का tan x dx। कोई दिक्कत? dx यहां लिख देते हैं। सेक एक्स इंटू का tan x। अब एक चीज समझिएगा कि i बराबर 2 सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है tan x के क्या होता है? बराबर होता है। किसके बराबर होता है? tan x के। माइनस का 3, ये सेक एक्स इंटू tan x का समाकलन सेक एक्स होता है। तो लिख देते हैं सेक एक्स प्लस का c। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर। चलिए, तो आगे नंबर का क्वेश्चन क्या है कि रूट में दिया है 1 प्लस कास 2x का dx x के सापेक्ष करना। अब एक चीज समझिएगा, इसमें हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 1 को काटने की कोशिश कीजिए। कैसे? एक फार्मूला है इधर, कास 2x का 2-3 फार्मूला होता है। देखो होता है पहला फार्मूला 2 कास का स्क्वायर x माइनस का 1, दूसरा होता है 1 माइनस का 2 साइन का स्क्वायर इंटू का x, और तीसरा होता है कास का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर x। तो इसमें जो फार्मूला पुट होगा ये पहले नंबर वाला। तो कास 2x के जगह हम लिख देते हैं, देखो इधर i बराबर रूट में 1 प्लस का कास 2x की जगह 2 कास का स्क्वायर x माइनस का 1 i इंटू का dx माइनस 1 प्लस 1। खत्म। बचा कितना? i बराबर रूट में 2 कास स्क्वायर x इंटू का dx। अब एक चीज समझिएगा, ये रूट वाली वैल्यू है तो i बराबर कड़ी में 2 का वैल्यू कड़ी में 2 ही होगा, लेकिन कास स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? कास x इंटू का dx। अब रूट x जो 2x है ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको हम बाहर करेंगे तो कड़ी में 2 कास x इंटू का dx। और कास x का समाकलन जो होता है साइन x होता है
प्लस का सी। कोई दिक्कत? cos x का जो समाकलन होता है sin x प्लस का सी, यहां पर ये वैल्यू हम पुट किए, ठीक है ना। अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन दिया है कि i बराबर रूट में 1 प्लस का साइन एक्स इंटू का साइन एक्स dx, यक्स के सापेक्ष इसका भी समाकलन करना है। तो थोड़ा सा मैं इधर इसका फार्मूला मैं बता दे रहा हूं। इधर देखिएगा कि साइन एक्स जो होता है साइन 2x, सुनिए पहले देखते हैं साइन 2x। साइन 2x होता है 2 साइन का x इंटू का cos का x। ये तो फार्मूला साइन 2x का हो गया। यदि हम साइन x का फार्मूला यदि देखें साइन का x का, तो उसका फार्मूला होता है 2 साइन का x बाई 2 प्लस का cos का इंटू का cos का x बाई, मतलब साइन x किसके बराबर होगा 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। यही वैल्यू क्या कर दो यहां पर पुट कर देते हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा, यदि x बाई 2 के रूप में फार्मूला है, एक चीज हम ये भी बता दे रहे हैं कि साइन का स्क्वायर थीटा नहीं x रखते हैं, साइन का स्क्वायर x प्लस cos का स्क्वायर x बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर हम x बाई 2 रख दें, इधर ऊपर वाला x बाई 2 के फॉर्म में है, तो इसको भी x बाई 2 कर दें, तो x बाई 2 और x बाई 2 किसके बराबर होगा? 1 के। तो 1 की जगह हम क्या रख दें? साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 रखते हैं। तो देखते हैं रखने के बाद क्या आता है कि i बराबर 1 की जगह रख दे साइन का स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos का स्क्वायर x बाई 2 प्लस का साइन x की जगह रख दे 2 साइन का x बाई 2 इंटू cos का x बाई 2। ये क्या होगा? dx। एक चीज समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के। लेकिन साइन x किसके बराबर होगा? 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। अभी यहां पर बताएं तो इसी को फार्मूला देखो यहां पर बन क्या रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पुट कर देते हैं रूट में a का स्क्वायर साइन x बाई 2 प्लस b का स्क्वायर cos x बाई 2 का हम कर देते हैं होल स्क्वायर इंटू का क्या होगा? dx। जब इंटू का dx करेंगे, देखो ये इधर कड़ी है, इसका ये स्क्वायर है, तो कड़ी से स्क्वायर हटाओगे तो क्या बचेगा? साइन का x बाई 2 प्लस का cos का x बाई 2 होल का क्या होगा? dx। अब क्या कर दो? अलग अलग सभी का समाकलन कर देते हैं। जब अलग अलग समाकलन करेंगे तो साइन का x बाई 2 dx प्लस cos का x बाई 2 इंटू का dx। साइन x का फार्मूला होता है माइनस का cos x बाई 2, लेकिन x बाई 2 का जब समाकलन होगा तो 1 का क्या होगा? 2 प्लस इसी तरह cos का जब करेंगे तो साइन में होगा, साइन का x बाई 2 x बाई 2 का करेंगे तो 1/2 प्लस का c। यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। 2 को ऊपर भेजोगे वही आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे। तो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो इसमें दिया कि i बराबर साइन एक्स बटे का 1 माइनस का साइन एक्स dx, यक्स के सापेक्ष इसका क्या करना है? समाकलन करना है। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में इसका क्या कर दो? परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण करेंगे तो i बराबर लिख सकते हैं साइन का x होल बटे का 1 माइनस का साइन का x। अब इसका परमेयीकरण करोगे तो 1 प्लस का साइन x से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं हम? गुणा। ऊपर नीचे 1 प्लस साइन x का क्या कर दे? गुणा dx। अब जब गुणा करेंगे तो इसमें क्या होगा? 1 प्लस साइन x और नीचे 1 माइनस का साइन x और ऊपर 1 प्लस का साइन x। अब देखो इसको लिख सकते हैं साइन का x 1 प्लस का साइन का x होल अपान में एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी। फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस का क्या होगा? साइन स्क्वायर x। कोई दिक्कत? a का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू एक ही आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a माइनस बी एक कोष्टक में a प्लस बी। ये नीचे फार्मूला बन रहा है cos स्क्वायर x का, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर होता है cos स्क्वायर x। तो लिख सकते हैं ऊपर साइन में एक का गुणा करोगे तो क्या होगा? साइन का x प्लस साइन में साइन का गुणा करोगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर x होल बटे में 1 बटे का cos स्क्वायर किसके बराबर होगा? cos स्क्वायर x dx, ठीक है ना। जब इसका करोगे
तो लिख सकते हैं कि साइन का x होल बटे का कास स्क्वायर x प्लस सॉरी dx कर दो प्लस साइन का स्क्वायर x होल बटे का कास का स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत? अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा साइड लेंगे। ये वाला क्वेश्चन अभी देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको देखो, i बराबर साइन x बटे कास स्क्वायर x। इससे पहले एक ही क्वेश्चन बताए थे, कास स्क्वायर x को कास x इंटू कास x लिख सकते हैं। तो इस तरह लिखेंगे साइन x होल बटे का कास x इंटू कास x dx प्लस का साइन स्क्वायर x बटे का कास स्क्वायर x बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर x। हम लिख सकते हैं tan का स्क्वायर x d। कोई दिक्कत? i बराबर लिख सकते हैं साइन बटे का कास किसके होगा, tan के, एक बटे का कास किसके होगा, sec के। तो हम लिख सकते हैं sec x इंटू का tan x। इसको इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन में कराए हैं, dx प्लस tan स्क्वायर x का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू का dx। अब एक चीज समझिएगा, इसका जो समाकलन होगा, ये समाकलन किसके बराबर होगा, sec x के, क्योंकि sec x इंटू tan x का जो ddx समाकलन होगा sec x के बराबर होगा। प्लस हम इसको अलग तोड़ देते हैं, sec x sec स्क्वायर x dx माइनस का 1 dx। अब इसका क्या होगा, sec x प्लस sec स्क्वायर x किसके बराबर होगा, tan x के, माइनस लगा दो, एक का जो dx होगा वह x के बराबर होगा प्लस का c। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। इसको जल्द से जल्द उतार लीजिए। और ये जो आगे वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। आप लोग इसको